नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 1 अप्रैल के बाद बढ़ सकते हैं टीवी के सेट के दाम। जानिए क्या है इसकी वजह। जी हां, महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर अप्रैल से बोझ और बढ़ गया है। अधिकतर एलईडी टीवी उत्पादक कंपनियों ने 1 अप्रैल से दाम बढ़ाने की बात कही है। एलईडी टीवी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले ओपन सेल पैनल की कीमतें पिछले 1 महीने से 35% तक बढ़ चुकी हैं। इनकी भरपाई करने के लिए टीवी के दाम भी अब 5 से 7% तक बढ़ाए जा सकते हैं। पैनासोनिक इंडिया के अध्यक्ष ने बताया कि पैनल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो टीवी की कीमतों पर भी असर डालेंगे। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अप्रैल से एलईडी टीवी के दाम 5 से 7% तक बढ़ सकते हैं। हायर अप्लायंसेज इंडिया के अध्यक्ष ने कहा कि कीमतें बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ओपन सेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरह से ट्रेंड दिख रहा है, इसमें आगे भी इजाफा होता रहेगा। अगर ऐसा होता है तो हमें भी एलईडी टीवी के दाम फिर से बढ़ाने होंगे। एलईडी टीवी के विनिर्माण में 60% हिस्सेदारी सिर्फ ओपन सेल की होती है, यानी कि 1 अप्रैल से आम आदमी के लिए एलईडी टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर लॉकडाउन से होगा जीना मुहाल। दिल्ली से महाराष्ट्र तक कोरोना ने बुरा हाल किया। जाने कहां कैसे हैं हालात। जी हां, कोरोना वायरस की नई लहर से दिल्ली से महाराष्ट्र तक का बुरा हाल होता दिख रहा है। एक बार फिर से महाराष्ट्र कोरोना की रडार पे है और यहां मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेजी होती जा रही है। दिल्ली में जहां एक दिन में 400 से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं, वहीं महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 14,000 के पार कर दिया है। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र की स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है, इसका अंदाजा किसी बात से लगाया जा सकता है कि नागपुर में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। इतना ही नहीं, ठाणे में करीब 16 हॉटस्पॉट में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी संकेत दिए हैं कि अगर कोरोना की रफ्तार ऐसे ही बेकाबू रही तो फिर अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि नागपुर के बाद पुणे, मुंबई और ठाणे जैसे इलाके रडार पर होंगे। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां दिन प्रतिदिन संक्रमितों के बढ़ते हुए सिलसिले लगातार जारी हैं, जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं और एक बार फिर से देश में लॉकडाउन के हालात पैदा होते जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 घंटे 24 मिनट में 22 रुपए बढ़ गए सरसों के तेल के दाम। देश में खाने से लेकर सफर तक हुआ महंगा। जी हां, कोरोना महामारी से उत्पन्न मुश्किलों के बाद आम लोग अब महंगाई की मार झेल रहे हैं। लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरसों के तेल, प्याज, चावल और दाल की कीमतों में और इजाफा हुआ है। इधर डीजल, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन विभाग की इजाजत के बिना ही ट्रांसपोर्ट मोटर फेडरेशन ने लंबी रूट की बसों को किराया 20% बढ़ा दिया है। इसके कारण बस यात्रियों को करीब 40 से 80 रुपए तक का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। देश में पिछले 1 महीने से रसोई के सामान के लिए आम लोगों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। देश भर में खुदरा व्यापारियों ने किराना सामान की कीमतों में अपने मन में बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य उपभोक्ता विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में सरसों के तेल की कीमत में 22 रुपए की तेजी आई है। वहीं चावल, अरहर दाल व प्याज के लिए भी आम लोगों को अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। खास बात यह है कि इन आवश्यक सामान के थोक भाव में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि खुदरा व्यापारियों ने अपने लाभ के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। दोस्तों, सरकार को इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पाकिस्तान की खैर नहीं। भारत लेगा $3 अरब के 30 सशस्त्र ड्रोन। जी हां, चीन से तनाव के बीच भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए $3 अरब लगभग 22,000 करोड़ रुपए के 30 सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक बड़े रक्षा सौदे की योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया है कि इस योजना के अनुसार भारत की तीनों सेनाओं के लिए 10-10 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदे जाएंगे। ड्रोन के लिए सौदा ऐसे समय में होना जा रहा है जब भारत, पाकिस्तान और चीन से 2 मोर्चों पर युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक के दौरान इस सशस्त्र ड्रोनों को खरीदने की मंजूरी को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस सौदे को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री इस महीने के अंत में भारत आने की उम्मीद है। भारत विशेष रूप से हिंद महासागर में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ एक रणनीतिक रक्षा साझेदार बन रहा है। ये MQ-9B प्रोटेक्टर ड्रोन में 48 घंटे तक टिके रहने की क्षमता है और उसकी रेंज 6000 से अधिक समुद्री मील तक की है। ये 2 टन तक अधिकतम पेलोड वहन कर सकता है। ये 9 हार्ड पॉइंट के साथ आता है, जो हवा में जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के अलावा सेंसर और लेजर निर्देशित बम से जाने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर 2023 तक डीजल इंजन से मुक्त होगा रेलवे। केवल इलेक्ट्रिक से ट्रेनें दौड़ाने वाला पहला देश बनेगा भारत। जी हां,
बनारस रेल इंजन कारखाने से बुधवार को मोजाम्बिक एवं अफ्रीकी देश के लिए रेल इंजनों को रवाना किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इंजनों को हरी झंडी दिखाने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां मौजूद लोगों और मोजाम्बिक के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। बताया कि भारत में यात्री और फ्रेट ट्रेनें दिसंबर 2023 तक डीजल इंजनों से मुक्त हो जाएंगी। सभी ट्रेनें केवल विद्युत रेल इंजनों से दौड़ेंगी। भारतीय रेल ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल की इस उपलब्धि से न केवल यात्रियों को सहूलत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन कम होने के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम होगा। इस उपलब्धि में बनारस रेल इंजन कारखाने का अहम योगदान है। यह कारखाना पिछले 3 साल में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक इंजन तैयार कर रहा है। आगे भी इसमें बराबर योगदान देता रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंदिर मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार सख्त, सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के दिए निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। योगी सरकार ने ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं जो सड़क किनारे बने हुए हैं। इस बाबत गुरुवार को यूपी गृह विभाग ने सभी मंडल आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल प्रदेश के धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त है। राज्य में कई ऐसे मंदिर हैं जो सड़क किनारे हैं। ऐसे में उनके आसपास दुकानें और अवैध पार्किंग समेत अतिक्रमण देखने को मिल जाता है। ये अतिक्रमण न केवल सड़कों पर आवागमन को बाधित करता है बल्कि लोगों को काफी परेशानी में डाल देता है। इसी कड़ी में अब सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी मंडल आयुक्तों और जिले के डीएम को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि सड़क किनारे बसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें वहां से हटाने को कहा गया है ताकि अतिक्रमण को हटाया जा सके। दोस्तों, सरकार के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी जमीन बालकों का भविष्य बचाना है तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाना होगा, किसानों से बोले राकेश टिकैत। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यूपी में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन किसानों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने आगाह किया है कि किसान पराजित हो गया तो मजदूर और नौजवान भी पराजित हो जाएगा। कहा कि अपनी जमीन बालकों का भविष्य बचाना है तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाना है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि दिल्ली से लुटेरों को भगाना है, वो भिखारी बादशाह साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत के साथ संगठित होकर लड़ाई लड़नी है। केंद्र सरकार नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसमें यह नियम होगा कि दूसरी कंपनी का बीज खेत में लगाया तो सजा मिलेगी। कहा कि किसानों को आगे आना होगा, उन्हें जगाना होगा। अगर अपनी जमीन नहीं बचाई तो भूखे रह जाएंगे। कहा कि बड़ी कंपनियां आएंगी, उनके पास हजारों जगह में है, वो आपको लूट ले जाएंगी, आपकी जमीन बर्बाद होगी। इससे सावधान रहने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने किसानों को एक गांव, एक ट्रैक्टर और 15 आदमी का नारा दिया और कहा कि 10 दिन की तैयारी कर लें, किसी भी वक्त दिल्ली कूच करने के लिए आह्वान किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के साइबर हमले रोकने को केंद्र ने उठाया सख्त कदम, टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में कर दिया बदलाव। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हाल में हुए चीन के साइबर हमलों के मद्देनजर टेलीकॉम सेक्टर में हुआवे और ZTE जैसे चाइनीज कंपनियों के बढ़ते दबदबे को रोकने की तैयारी कर रही है। भारत की मौजूदा 4G और आने वाली 5G टेक्नोलॉजी के प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने अपने लाइसेंस रूल्स में बदलाव किया है। यह भी सुनिश्चित किया है कि इन सेक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले उपकरण संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बाद और भरोसेमंद कंपनियों से भी खरीदे जाएं। केंद्र सरकार ने यह भी कदम हाल में चीन की ओर से भारत के क्रिटिकल साइबर या टेलीकॉम एरिया में किए गए साइबर अटैक के बाद उठाया है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि भारत के बढ़ते हुए टेलीकॉम सेक्टर को सुरक्षित करने के लिए यह बदलाव किया गया है। इसमें आरक्षित और अवांछित वेंडर्स को इस सेक्टर से दूर रखा जा सकेगा। हालांकि चीन लगातार भारत के इस सेक्टर पर साइबर हमला कर रहा है, इससे भारत को सुरक्षित रहना होगा। इसीलिए भारत कड़े कदम उठा रहा है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, गर्मी शुरू होने से पहले ही एसी, फ्रिज, कूलर हो सकते हैं महंगे, इतने रुपए बढ़ जाएगी कीमत। जी हां, अगर आप इस साल गर्मी के मौसम में एसी या फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। आने वाले माह में एसी कंपनियां कीमत में बढ़ोतरी का प्लान कर रही हैं। कंपनियां कच्चे माल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते एसी की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। एसी बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों की बढ़ोतरी से लागत काफी बढ़ी है और इसकी भरपाई के लिए कीमत में वृद्धि करना मजबूरी है। एसी बनाने वाली कंपनियां कीमत में 4 से 6% बढ़ोतरी की योजना बना रही है, यानी प्रति यूनिट एसी की कीमत में 1500 रुपए से 2000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि वर्तमान में पॉलीमर्स, कॉपर्स, स्टील, पैकेजिंग मटेरियल के बाद दाम में भारी उछाल, उत्पादन लागत बढ़ी है। कॉपर्स की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इससे एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण लागत बढ़ गई है। ऐसे में आने वाले समय में इनकी कीमतों में उछाल आएगा, इसमें आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, महाराष्ट्र और दिल्ली वालों को मिलेगा सस्ता पेट्रोल डीजल, जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी। जी हां, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान आम जनता को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। इस मांग के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा है कि अगर पेट्रोल
डीजल जीएसटी के दायरे में आता है तो इससे केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा कि अगर केंद्र इस तरह का फैसला लेती है तो महाराष्ट्र सरकार उनका पूरा समर्थन करेगी। खबर के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्ष रामवीर सिंह ने बहस के दौरान कहा कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो कीमतों में करीब 25 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए अपनी मांग रख चुके हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज के काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।